हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दो सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है वह कब आया, और उसके जवाब में दूसरा सेंटेंस है वह कल आया। तो चलिए हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस के अंत में है आया। ठीक है, जब सेंटेंस के अंत में यदि क्रिया के साथ या आ ई करके आए, जैसे इसमें ना आया, वह कब आया, ऐसे सेंटेंस होते हैं पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का, और ये है इंटरोगेटिव। तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है। पहले लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है इस सेंटेंस में। कब कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। तो पहले हम लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट एंड डेफिनिट में डिड। व्हेन डिड, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब की इंग्लिश ही, फिर वर्ब लिखेंगे वर्ब है आया, आना की इंग्लिश कम। वह कब आया, इस सेंटेंस की इंग्लिश व्हेन डिड ही कम। व्हेन डिड ही कम। दूसरा सेंटेंस है वह कल आया। तो दोस्तों, ये भी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव है। तो पास्ट एंड डेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद। ये पास्ट एंड डेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। तो पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब है आया, आना की इंग्लिश कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम। फिर कल की इंग्लिश, बीते हुए कल को इंग्लिश में कहते हैं यस्टरडे। ही केम यस्टरडे। वह कल आया, इसकी इंग्लिश ही केम यस्टरडे। ही केम यस्टरडे। वह कब आया, व्हेन डिड ही कम। वह कल आया, ही केम यस्टरडे। When did he come? He came yesterday. तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के किसी नए सेंटेंसेस के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।